हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल CMC क्विज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम फिर ITI कोपा मॉक टेस्ट करने वाले दोस्तों, और दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन को एक भी मिस मत करें और सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और इनको याद कर ले। दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कि विच डोज कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम, यानी कौन सा ऐसा डोज का कमांड है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसका कमांड है जो डेट टाइम दिखाता है। तो वो दोस्तों आपका आ जाता है सिंपली डोज में हम टाइम का ही यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि विच ऑप्शन इज़ यूज टू इंसर्ट रिलेटेड हिंट टू ऑफ अ स्लाइड। तो दोस्तों स्लाइड में जो है रिलेटेड हिंट हम किसके थ्रू डालते हैं, नोट मास्टर के थ्रू। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे विच बार लाइज टॉप ऑफ द विंडो इन एक्सेल स्क्रीन। तो दोस्तों टॉप ऑफ द विंडो, ये दोस्तों जैसे आपका विंडो है ये टॉप, इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, लगा लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स फॉर मेकिंग अ हाइपर लिंक। हाइपर लिंक के लिए कौन सा जो यहाँ पे टैग आपका यूज़ होता है। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे आपका AHREF और जो भी आपका लिंक होता है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, और उस लिंक का जो यहाँ पे नाम आता है बीच में, और उसके बाद एंकर बंद कर देते हैं। इस टैग को हम दोस्तों एंकर के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो आपको राइट मिल जाएगा, देख सकते हो दोस्तों। 5 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑल स्लाइड फ्रॉम अ करंट स्लाइड टू द फर्स्ट स्लाइड। अब दोस्तों क्या करें, ऑल स्लाइड को जो है सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली शिफ्ट होम कर देंगे तो आपका सभी जो है सेलेक्ट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि विच की इज़ यूज टू मूव इंसर्टेशन पॉइंट टू द बिगनिंग ऑफ द करंट सीट। अब दोस्तों क्या करें कि जो आपका बिगनिंग में जो आपका वो होता है कॉलम सीट के अंदर, एक जो आपका सेल होता है उसके अंदर जाने के लिए हम क्या कहते हैं, कंट्रोल होम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों कि विच इज़ एन एप्लीकेशन लेयर ऑफ अ इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द लोकल ईमेल क्लाइंट टू रिट्राइव ईमेल फ्रॉम अ रिमोट सर्वर ओवर अ TCP/IP कनेक्शन। अब दोस्तों सबसे पहले इसका आंसर बताने से पहले मैं आप सभी की जो है फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। TCP होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, IP आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, FTP होता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, UDP होता है आपका दोस्तों यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और POP होता है दोस्तों आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इन सब का जो है फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जिसके अंदर दोस्तों ईमेल का जो है ट्रांसफ़र का यहाँ पे किया जाता है, यानी फाइल ट्रांसफ़र। 8 क्वेश्चन दोस्तों विच टैग क्रिएट अ चेक बॉक्स फॉर अ फॉर्म इन HTML। अब दोस्तों चेक बॉक्स के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो चेक बॉक्स के लिए सिंपली जो है इनपुट टाइप इक्वल्स टू कोटेशन के अंदर आप चेक बॉक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला आंसर जो है राइट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि विच मेन्यू इज यूज टू सेलेक्ट अ प्री डिफाइंड चार्ट स्टाइल। अब दोस्तों बने बनाए जो चार्ट स्टाइल होते हैं वो आपको बेसिकली डिज़ाइन व्यू में मिल जाता है। 10 क्वेश्चन है कि विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू फाइंड बिगेस्ट वैल्यू इन अ रेंज। बिगेस्ट वैल्यू के लिए क्या, मैक्सिमम, यानी जिसको हम कहते हैं मैक्स। 11 क्वेश्चन दोस्तों कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन इन अ पावर पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो न्यू प्रेजेंटेशन की बात कही गई है तो आपका कंट्रोल N हो जाएगा, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन के अंदर अगर न्यू शीट की बात की जाती है तो आपका कंट्रोल M आ जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 12 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि विच फंक्शन की इज़ यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल। अब दोस्तों गो टू डायलॉग बॉक्स के लिए हम सिंपली जो है F5 की का जो है इस्तेमाल करते हैं। 13 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि विच व्यू इन एक्सेल डिस्प्ले द पेजेस एग्जैक्टली एज दे अपीयर इन अ प्रिंटेड। दोस्तों प्रिंट में कैसा आपका पेज दिखेगा वो चीज़ हम कहाँ पे देख सकते हैं, तो वो दोस्तों आपका जो है पेज लेआउट व्यू में जाके हम देख सकते हैं। 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS होता है दोस्तों आपका कास्केडिंग स्टाइल सीट, ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन कि विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज यूज टू इंसर्ट द हिडन फार्मूला बार इन एक्सेल वर्कशीट। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। हिडन फार्मूला बार के लिए दोस्तों आप सिंपली व्यू में जाते हो, उसके बाद शो हाइड और उसके बाद फार्मूला बार, तो ये आपका हो जाता है। 16 क्वेश्चन दोस्तों कि विच ऑप्शन विल मैच वाइल मेकिंग अ बुलेट लिस्ट। अब दोस्तों बुलेट लिस्ट जब हम बनाते हैं तो कौन सा ऑप्शन जो मैच करता है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें आपका डिस्क, सर्कल और स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, ये आपका एक सीक्वेंस बनाता है, तो इसको कह सकते हैं। 17 क्वेश्चन दोस्तों कि विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डज रिपीटर वर्क। अब दोस्तों रिपीट वर्क कौन करता है, आपका रिपीट की फिजिकल लेयर जो आपका लेयर 1 कहलाता है। 18 क्वेश्चन दोस्तों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेट एंड टाइम फंक्शन इन अ एक्सेल। अब दोस्तों डेट एंड टाइम फंक्शन दोनों का पूछा गया तो आपका आ जाएगा नाउ, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउ आपका राइट आंसर हो जाएगा।
19 क्वेश्चन दोस्तों कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हु कमांड इन लिनक्स। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु कमांड किसके लिए यूज़ किया जाता है कि आपके जो सिस्टम है उसके अंदर कितने यूज़र लॉगिन हो रखे हैं, बेसिकली उसको जो है चेक करने के लिए हु कमांड का यूज़ करते हैं। 20 क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। जो आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है इसका क्या पर्पज़ होता है कि डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। करते हैं सबमिट। देख सकते हैं दोस्तों सारे के सारे आंसर जो है वो ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया हो।